जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूं विवेक कुमार, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल एमजी ट्रिक स्टडी एंड फिटनेस टिप्स में। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों, मैंने अगले वीडियो में मैं सीएनटी एक्ट के बारे में बताया था, तो आज उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे दोस्तों। तो बिना स्किप किए मेरे वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, जो हर एक परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। प्रेजेंट फुटिंग शब्द का प्रयोग किस राजा के लिए किया गया था? तो ऑप्शन भी दिया हुआ है दोस्तों, ऑप्शन भी देखेंगे। राजा छोटा नागपुर, राजा नागपुर, राजा सोमनाथ, राजा रातू। तो ये ध्यान से देखेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा नागपुर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस एक्ट के तहत न्यायालयों का उपयोग कर स्थानीय जमींदारों, जागीरदारों, रैयतों की भूमि की प्रक्रिया आरंभ की गई है? तो कब की गई थी दोस्तों? तो ऑप्शन दिया हुआ है। रेगुलेशन एक्ट 1793 में, सीएनटी एक्ट 1879 में, एसपीटी 1949 में, या पैसा 1996 में। आपको अगर इसका जवाब पता होगा तो कमेंट सेक्शन में अपना जवाब दे सकते हैं दोस्तों। तो चलिए जानते हैं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेशन एक्ट 1793 ईस्वी में जागीरदारों, रैयतों की भूमि की प्रक्रिया आरंभ की गई थी दोस्तों। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो सीएनटी एक्ट का प्रारूप किस वर्ष तैयार हो गया था? तो ऑप्शन दिया हुआ है। तो 1900 ईस्वी में, 1903 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में, या 1907 ईस्वी में। तो किस किस भाइयों को इसका जवाब पता है? अगर पता होगा तो कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिए। तो चलिए जानते हैं इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1903 ईस्वी में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएनटी एक्ट 1908 में कुल कितने अध्याय हैं? तो ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों 12 अध्याय, 15 अध्याय, 17 अध्याय, या 19 अध्याय। मैंने इस क्वेश्चन का जिक्र नेक्स्ट वीडियो में किया था दोस्तों। अगर अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो जाके कुछ देख सकते हैं दोस्तों, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसका उत्तर जानेंगे। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 19 अध्याय है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएनटी एक्ट 1908 में कुल कितने धाराएँ हैं? तो कितने धाराएं थे दोस्तों? मैंने इसका भी जिक्र किया था दोस्तों। तो चलिए इसका ऑप्शन देखेंगे और कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिए। तो ऑप्शन देखेंगे, 200 धाराएं, 250 धाराएं, 271 धाराएं, या 230 धाराएं। तो चलिए इसका सही उत्तर जानेंगे ऑप्शन नंबर सी, 271 धाराएं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द है जो इस परिभाषा रैयत द्वारा धारित एक या अनेक भूखंड को बताता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है कोरकर, जोत, भूस्वामी, या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अपना जवाब बताइए दोस्तों, क्या होगा? जानते होंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोत। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो लगान से भिन्न भूमि के अभिलेख सेवाएं से अनुराग सेवाएं, या कौन से शब्द की परिभाषा है? तो कौन सी शब्द का परिभाषा है दोस्तों? ऑप्शन में देखेंगे, जोत, कोरकर, शर्तवार, शर्त, या इनमें से कोई नहीं। लगान से भिन्न भूमि के अभिलेख सेवाएं से अनुराग सेवाएं, या कौन सा परिभाषा कहा जाता था दोस्तों? तो चलिए इसका सही उत्तर जानेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोरकर। लगान भूमि में जो होता था दोस्तों, जो भिन्न था, वो कोरकर परिभाषा के नाम से जाना जाता था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या कहता है दोस्तों? तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, भुगुत बंध, बंधक, मुंडारी, खुट्टी दारी, भूगृति, या स्थायी भूगृति। तो मैंने बताया था दोस्तों कि ऑप्शन नंबर बी, सी, डी, ये तीनों का जिक्र सही था दोस्तों, पर ये ऑप्शन नंबर ए जो इसका कहीं भी जिक्र नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूगुत बंध, बंधक। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में कौन कौन से सीएनटी एक्ट के अध्याय को शामिल किया गया है? तो ऑप्शन देखेंगे, अध्याय 3, अध्याय 5, अध्याय 7, अध्याय 8। तो 9वीं अनुसूची में किसको शामिल किया गया था दोस्तों? अगर आपको पता होगा तो इसका सही जवाब बताइए कि क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अध्याय 8। अध्याय 8 भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में सीएनटी एक्ट के अध्याय को शामिल किया गया था दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, सीएनटी एक्ट में वैसे किस अध्याय को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों, अध्याय 17, अध्याय 18, अध्याय 19 या अध्याय 20। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये जेपीएससी पीटी में पूछा गया है दोस्तों। तो इसे भी याद करेंगे, कब न कब कोई भी एग्जाम में ये पूछ दिया जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अध्याय 18। ये अध्याय 18 में ये सीएनटी एक्ट को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में सीएनटी एक्ट के कितने अध्याय को शामिल किया गया है? तो ऑप्शन में दिया हुआ है 1 अध्याय, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4। तो चलिए इसका जवाब आपको पता होगा तो कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोग को करवा रहा हूँ जो कि पूछा गया है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अध्याय 2। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा सीएनटी एक्ट कौन सी 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? तो ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों, 52 संविधान संशोधन अधिनियम, 60वां संविधान संशोधन अधिनियम, 62वां संविधान संशोधन अधिनियम या 66 संविधान संशोधन अधिनियम। तो कौन सा संविधान में जोड़ा गया था दोस्तों? तो इसका सही उत्तर जानेंगे, ऑप्शन नंबर डी, 66वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीएनटी एक्ट अध्याय को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित होने से इस कानून पर संशोधन कौन कर सकता है? तो ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों, राष्ट्रपति, लोकसभा, संसद, इनमें से कोई नहीं। तो सीएनटी एक्ट अध्याय को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कौन कर सकता है दोस्तों? ना राष्ट्रपति, ना लोकसभा, सांसद, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सीएनटी एक्ट में अब तक कितने संशोधन किए गए हैं? तो ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों, 20, 25, 26, 28। दोस्तों 108 वर्ष में अभी तक सीएनटी एक्ट में 26 संशोधन किए गए हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26। 108 वर्ष में 26 संशोधन किए गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएनटी एक्ट की कौन सी धारा के द्वारा के राज्य सरकार उद्योग और खनन कार्यों के अलावा आधारभूत संरचना, रेल परियोजना, ट्रांसमिशन लाइन आदि कार्य हेतु जमीन ले सकती है? आर्टिकल देखेंगे दोस्तों, धारा 32, धारा 45, धारा 49 या धारा 52। तो सरकार अपनी कंपनी को या उद्योग या रेलवे परियोजना या ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए कब ले सकती है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, धारा 49। दोस्तों अगर सरकार अपना उद्योग, खनन अलावा आधारभूत संरचना, रेल परियोजना, ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए ज़मीन ले सकती है। तो आई होप कि आपको ये सारा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसे अपने नोट्स में नोट कर लेंगे और इसे याद कर लेंगे दोस्तों। ये सभी परीक्षाओं में 1 न 2 क्वेश्चन पूछता है दोस्तों सीएनटी एक्ट के बारे में। तो दोस्तों ये थोड़ा सा और जानेंगे कि सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट का जो जिक्र हुआ था ये कब लागू हुआ था और क्यों लागू हुआ था दोस्तों। तो सीएनटी एक्ट कब लागू हुआ था दोस्तों? तो 1908 ईस्वी में लागू हुआ था और एसपीटी 1949 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। तो क्यों हुआ था दोस्तों? तो इसको भी जानेंगे कि सीएनटी एक्ट जो और एसपीटी एक्ट इन दोनों
एक्ट का मकसद था कि इससे आदिवासी और पिछड़ी अनुसूचित जाति की भूमि की संरक्षित और सुरक्षित हो सके। और दोस्तों इससे और था कि आदिवासी की भूमि को व्यवसायी आवासी अपने हित के लिए भूमि नहीं खरीद सके। तो दोस्तों इसी तरह क्वेश्चन आंसर को जानने के लिए और इसी तरह इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को पढ़ने के लिए मेरे वीडियो में बने रहेंगे। दोस्तों अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन प्रेस कर देंगे दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।